प्रभु पद पदुम पराग दोहाई, सत्य सुकृत सुख सीव सुहाई। सो करि कहूँ हिये अपने की, रुचि जागत सोवत सपने की। प्रभु आपके चरण कमलों की रज, जो सत्य सुकृत अर्थात पुण्य और सुख की सुहावनी अवधि है, इसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय की जागते सोते और स्वप्न में भी बनी रहने वाली इच्छा कहता हूँ। सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चारि बिहाई। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, सो प्रसादु जन पावै देवा। वह रुचि है कपट स्वार्थ और अर्थ धर्म काम मोक्ष रूप चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं है। हे देव, अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए। भरत जी ऐसा कहकर प्रेम के बहुत ही विवश हो गए। शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। व्याकुल होकर उन्होंने प्रभु राम के चरण कमल पकड़ लिए। उस समय को और स्नेह को कहा नहीं जा सकता। कृपा सिंधु श्री राम ने सुंदर वाणी से प्रेम पूर्वक भरत जी को समझाते हुए हाथ पकड़कर उनको अपने पास बिठा लिया और प्रेम पूर्वक भरत जी को समझाकर कहने लगे, हे तात भरत, तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। हे तात, कर्म से वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान केवल तुम ही हो। हे मेरे प्रिय अनुज, मातु पिता गुरु स्वामी निदेशु, सकल धर्म धरनीधर सेसु। माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। हे तात, तुम वही करो और मुझसे भी वही कराओ, जिससे सूर्य कुल की मर्यादा बनी रहे। मेरे प्रिय अनुज, मैं जानता हूँ ये 14 वर्ष बिताना तुम्हारे लिए आसान नहीं है। फिर भी इस कठिन समय में परिवार और प्रजा की देखभाल का दायित्व उठाना तुम्हारा धर्म है। जानी तुम्हाही मृदु कहूँ कठोरा, कुसमय तात न अनुचित मोरा। होहि कुठाय सुबंधु सहाय, ओढ़ियाई हाथ असनिहु के घाये। हे भाई, तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर वियोग की बात कह रहा हूँ। हे तात, बुरे समय में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं। वज्र के आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं। हे तात, तुम्हारी मेरी परिवार की घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी को है।
हमारे सिर पर जब गुरु जी, मुनि विश्वामित्र जी और मिथिलापति जनक जी हैं, तब हमें और तुम्हें स्वप्न में भी कलेश नहीं है। गुर पितु मातु स्वामी सिख पालें, चलें कुमग पग परहीं न खालें। गुरु, पिता, माता और स्वामी की आज्ञा का पालन करने से, कुमार्ग पर भी चलने से पैर गड्ढे में नहीं पड़ता, अर्थात पतन नहीं होता। ऐसा विचार कर सब सोच छोड़कर अवध जाकर अवधि भर उसका पालन करो। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। श्री राम ने कहा, मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने को तो एक अकेला है, परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है। इस प्रकार प्रभु श्री राम ने नीति धर्म और राजधर्म की बहुत सी बातें भरत जी को समझाई और अपने वापस लौटने तक अयोध्या का राजकाज संभालने के लिए मनाते रहे। उन्होंने कहा, भाई एक तुम ही हो जो मुझे दुविधा से बचा सकते हो, जिससे मैं निश्चिंत होकर पिता के वचनों की और रघुकुल के मर्यादा की रक्षा कर सकूंगा। प्रभु श्री राम द्वारा इस तरह मनुहार करने पर भरत जी स्वयं को असहाय और विवश महसूस करके फूट फूट कर रोने लगते हैं। वो जिस उत्साह से अयोध्या से चले थे कि भैया राम फिर से अयोध्या वापस आ जाएंगे, वो उत्साह ठंडा पड़ गया। फिर भी उन्होंने कहा, भैया आपका आदेश मेरे लिए पत्थर की लकीर है, जिसका पालन अपने प्राण देकर भी करना पड़े तो मैं करने के लिए संकल्पित हूँ। किंतु मुझ अभागे को 14 वर्ष का समय आपके बिना बिताने के लिए अपनी निशानी रूपी कोई सहारा देने की कृपा करें, जिसके सहारे मैं 14 वर्षों का समय अवधि व्यतीत कर सकूं। इस पर प्रभु श्री राम चिंता में पड़ गए, क्योंकि उनके पास इस समय ऐसा कुछ नहीं था जिसे वो भरत जी को दे पाते। वो बिल्कुल खाली हाथ वनवासी थे। लेकिन भाई को कुछ न कुछ तो देना ही था। ऐसे में बहुत सकुचाते हुए उन्होंने भरत जी को अपने पास बचे अपने पैरों के खड़ाऊं देने का निर्णय लिया। उन्होंने भरत जी से कहा, मेरे प्रिय अनुज, मेरे पास इस समय तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, बस यह पैरों का खड़ाऊ मात्र शेष है। इतना सुनकर भरत जी प्रसन्न हो जाते हैं और उनके दोनों खड़ाऊं को बड़े प्रेम और आदर से अपने सिर पर धारण कर लेते हैं और उन्हें ऐसा महसूस होता है कि ये दोनों ही श्रेष्ठ कर्म करने के लिए दो हाथ की भांति सहायक अवलंब उन्हें प्राप्त हो गया है। भरत मुदित अवलंब लहे ते, अस सुख जस सिय रामु रहे ते। भरत जी इस अवलंब के मिल जाने से इस प्रकार सुखी होते हैं जैसे साक्षात सिया राम के चरणों को सिर पर धारण किए हों। इसके बाद भरत जी ने रोते हुए प्रभु राम से कहा, भैया
अब अपने सेवक को चलने की आज्ञा दीजिए। उन्होंने प्रणाम करके विदा मांगी। इतना सुनते ही प्रभु श्री राम ने भरत को हृदय से लगा लिया। तन मन बचन उमग अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा, बारिज लोचन मोचत बारी, देखी दशासुर सभा दुखारी। तन मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ पड़ा। धीरज की धुरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी ने भी धीरज त्याग दिया। उनके कमल सदृश नेत्रों से प्रेमांसुओं का जल बहने लगा। उस समय दोनों भाइयों का दुख और प्रेम देखकर वहाँ उपस्थित सभी के आँखों में जल भर आया। लोग सोचने को विवश हो गए, क्या भाइयों में भी इतना अधिक प्रेम हो सकता है? प्रभु श्री राम ने रोते हुए कहा, हे भाई, 14 वर्षों बाद जाने क्या स्थिति हो, हम दोबारा मिलें ना मिलें, लेकिन तुम हिम्मत मत हारना। चाहे जो स्थिति रहे, प्रजा परिवार और अपना सदैव ख्याल रखना, यही मेरी तुमसे कामना है। इतना सुनते ही भरत जी रोते हुए कहते हैं, भैया, आपके बिना तो अब 14 वर्ष मुझे गुजारना ही पड़ेगा, किंतु यदि 14 वर्ष पूर्ण होने के बाद एक दिन भी विलंब हुआ तो मैं अपने प्राण नहीं रख पाऊंगा, जिसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। और दोनों भाई एक दूसरे से लिपट कर रोने लगते हैं, जैसे दोनों भाई अपना जीवन का सब कुछ हार चुके हों और अब उनके जीवन में कुछ भी शेष ना बचा हो। और इस तरह भरत जी प्रभु श्री राम से विदा लेते हैं और उनके खड़ाओं को सिर पर धारण कर अश्रुपूरित नेत्रों से चित्रकूट से अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं।